हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब आदमी ठीक होंगे। मैं जैस के सर आज फिर से हिंदी का अगला लेक्चर लेकर आए हैं और आज के लेक्चर में बात करते हैं जो समास क्या होती है। समास का पूरा कंप्लीट करते हैं डिटेल। तो सबसे पहले जान लेते समास होती हैं क्या, समास की क्या डेफिनेशन आती है। तो समास हम दोस्तों कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाती है तो इसको हम कहते हैं समास। उसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जब दो पद हो चाहे दो से अधिक पद हो, आपस में मिलती है, और मिलती है कब, अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर। और विभक्ति क्या होती है तो दोस्तों कारक की चिन्ह होती है। विभक्ति क्या होती है तो कारक की चिन्ह होती है, जिससे क्या होती है, दो गो या तो संज्ञा होगा या तो क्या होगा, सर्वनाम होगा। दोनों के बीच में जो रिलेशन दर्शाती है ना, उसको कहते हम क्या कहते हैं तो विभक्ति कहते हैं। यदि हम उदाहरण ले विभक्ति वाले, तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं राजा का मंत्री, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि का आ रही है। तो का यह दर्शाते हैं कि राजा, एक तो आपको आ जाता है संज्ञा यहाँ पर राजा, और एक आ जाती है यहाँ पर आपको मंत्री। और राजा का मंत्री यानी कि मंत्री किसका है तो राजा का है। ये दोनों में क्या करती हैं, रिलेशन को दर्शाते हैं। रिलेशन को कौन दर्शा रहे हैं तो यहाँ पर का दर्शा रहे रिलेशन को। तो का क्या हो जाती है तो यह आ जाती है आपको विभक्ति आ जाती है। यही होती विभक्ति। और समास तब होती है जब क्या होती है, दोनों पद आकर में आपस में जुड़ेगा और जुड़ने से बीच वाला शब्द क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दोनों आकर जुड़ेगा और जुड़ने से बीच वाला क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसी को तो हम कहते हैं समास। यही बात तो लिखाई है, जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर और आपस में मिल जाते हैं तो इस घटना को या इस कार्य को, इस मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे राजमंत्री, अन्नदाता, उसके बाद राज दरबार, राजमहल। इस प्रकार की जो शब्द आते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा थोड़ी सी, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा पूरा। फोटो सब लेना है तो ले लीजिए फटाफट से। तो क्या होती है, इस प्रकार की शब्द जो आती है उस शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास के साथ साथ आप जानते हैं समास विग्रह क्या होती है। समास विग्रह क्या होती है तो आप अभी ने देखे हैं कि बीच की विभक्ति क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। बीच की विभक्ति हट जाती है तो दोनों संज्ञा हो चाहे सर्वनाम आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो उसको कहते हैं समास। जब समास वाले पद में, समास वाले पद को हम समासिक कहते हैं। समास वाले पद को समासिक पद कहते हैं। जब समासिक पद के बीच में आ जाते विभक्ति घुस जाती है, समासिक शब्द के बीच में घुस जाती है विभक्ति, तो उसको कहते हैं समास विग्रह। उसको क्या कह देते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम बात करें यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं राजमंत्री, राजमंत्री देख रहे हैं तो राजमंत्री क्या है तो राजमंत्री आपको समासिक शब्द है। और राजमंत्री के बीच में घुसेगा एक बिचौलिया, और ये बिचौलिया का नाम क्या होते हैं, यही बिचौलिया का नाम कहते हैं हम विभक्ति। इसी बिचौलिया का नाम क्या होती है, विभक्ति। जब विभक्ति हट गया बीच में से समास, और विभक्ति घुस गया बीच में तो समास विग्रह हो जाए। जैसे अन्नदाता का समास विग्रह करें तो अन्न का दाता यानी कि जो अन्न देते हैं तो उसको कहते हैं अन्न का दाता। यानी कि अन्न का दाता को हम यदि समासिक पद में लिखे तो बीच में से बिचौलिया को गायब कर देंगे। बिचौलिया यानी कि विभक्ति, विभक्ति को जैसे हटा देंगे तो दोनों आकर सटेगा, जैसे सटेगा अन्नदाता बन जाएगा।
बात करें राज दरबार, राज दरबार कौन सा शब्द है? तो राज दरबार दोस्त आपको हो जाएगा समासिक शब्द। इधर का जितना भी ये शब्द आती है, ये वाला बॉक्स वाला, ये आ जाते हैं आपको समासिक शब्द। समासिक शब्द कौन सा शब्द? समासिक शब्द। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है, राजा का मंत्री, अन्न का दाता, राजा का दरबार, राजा का महल, बीच में क्या घुसा है? तो बीच में ये जो देख रहे हैं आपका वाला, ये घुस चुका है विभक्ति। और यह जो आप देख रहे हैं ये वाला इधर का पूरा हो जाएगा आपको समास विग्रह। समास विग्रह क्लियर हो गया? तो जब क्या होगा, दो को आपस में जुड़ेगा, बीच में कोई भी विभक्ति नहीं रहेगी, तो उसको कहेंगे समासिक शब्द। और जब बीच में विभक्ति घुसेगा तो उसको कह देंगे समास विग्रह। उसको क्या कह देंगे? समास विग्रह। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं अब जो समास और संधि में अंतर क्या है। क्योंकि समास भी होता है दो को मिलने से, और संधि भी दो मिलता है। यानी कि समास हो चाहे संधि, दोनों में क्या होते? दो दो मिलते हैं। तो दोनों में अंतर होती है क्या? तो दोनों में यह अंतर होती है, जो सबसे पहले समास जो होती है, यह समास होती है पदों के मेल। यानी कि पदों का मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं समास। और पद क्या होती है? शब्दों के मेल को हम पद कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें, पदों के मेल को हमने क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे यदि हम ले, जैसे राजा का मंत्री, राजा का मंत्री, तो इसमें एक पद तो राजा आ गया, दूसरा पद क्या आ गया? मंत्री। इसमें एक पद राजा आ गया, दूसरा पद आ जाती है मंत्री। और यह दोनों आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद क्या बनते हैं? तो मिलने के बाद बनते हैं राज मंत्री। दोनों को मिलने के बाद क्या बनते हैं? तो राज मंत्री। तो एक पद राजा, दूसरी पद मंत्री, दोनों मिले तो मिलने के बाद बने राजमंत्री। इसमें यह होती है, यानी कि इसमें दो गो पद आकर मिलती है। तो जहां पर दो गो पद आकर मिलेगा उसको कहेंगे समास। और संधि क्या होती है? इसका जैसे ले लें, तो इसमें क्या होती? दो गो वर्ण मिलता है, यानी कि दो गो अक्षर आकर मिलता है। अक्षर मिलकर बना संधि, और जिसको हमने पद कहे और वह पद जाकर मिला तो बना समास। जैसे हम यहाँ पर बात कर ले, क। यदि क का बात कर ले तो क कैसे बनेगा? क हलंत प्लस अ बराबर क्या बनेगा? क। क हलंत प्लस जुड़ा और तब जाकर बना को। और को में और दूसरा वर्ण आकर जुड़ेगा तो तब जाकर बनेगा कौन चीज? पद। और उस पद जब दो गो पद जुड़ेगा तो तब उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे? तो तब उसको कहेंगे समास। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्या होती है? पद में होती है। यानी कि समास जब भी होगा तो पदों के मेल से समास बनती है। और यह क्या होती है? वर्णों के मेल से बनती है। वर्णों के मेल से, जैसे क क्या है? वर्ण है। और क्या है? वर्ण है। दोनों जोड़ा, जुड़ने के बाद बन गया कौन चीज? क। दोनों क बन गया। इसके बाद आगे हम बात करें, इसमें भी वही पद, जैसे राजा और मंत्री दोनों जोड़ा, जुड़ने के बाद बन गया राजमंत्री। ये हो गया समास। इसमें लोप होता है और इसमें लोप नहीं होता है। समास जो होती है, समास में क्या होता है? लोप बनता है। अब लोप किसका बनता है? तो लोप बन जाता है विभक्ति का। जैसे हम बात कर लिए, हाँ, जैसे बात कर ले, किसका बात करें? राजमहल, राजा का महल, राजा का महल।
राजा की महल, ये तो हो गया आपको समास विग्रह। इसका समासिक शब्द क्या होगा, तो समासिक पद होगा राजमहल। राजमहल। तो इसमें से लोप वर्ण, लोप वर्ण क्या होते हैं कि बीच में से गायब। लोप वर्ण क्या होगा, बीच में से गायब, उसका कहीं पर कोई स्थान नहीं रह जाता है। जैसे यहां से राजा तो लिए और यहां से महल लिए, राजा का महल, तो इसमें से इसको ले लिए प्रथम पद, प्रथम पद राजा को लिए और लास्ट पॉइंट महल को लिए, तो दोनों मिला, मिलने के बाद बन गया राजमहल। लेकिन इसमें एक बीच में बीचोलिया आते हैं, जिस जो का है, इसका कहीं पर स्थान रहा तो इसका कहीं पर स्थान नहीं रहा, तो इसका कहीं पर स्थान नहीं हो तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया, यानी कि क्या हो गया, विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, इसका कोई काम नहीं, अकलेल बकलेल ढकलेल, इसका कोई काम नहीं। तो इस प्रकार से क्या होती है, समास में लोप बन जाता है। जैसे यदि इसका हम उदाहरण उठाए तो बहुत ही सटीक एकदम 100% समझ में आएगा। जिस प्रकार से शादी होती है, तो शादी होती लड़की लड़का में होता है। आजकल तो फैशन बनी है कि लव मैरिज होता है, तो लव मैरिज में तो ये लोप नहीं बनता है, लेकिन रेंज मैरिज जो होती है तो उसमें क्या होता है, लोप बनता है। अब लोप उसमें किसका बनता है, जरा से देखो। जब क्या होती है, दोनों नाजा होते हैं, यानी कि शादी नहीं होती है, तो शादी नहीं होते हैं तो लड़का तरफ से भी और लड़की तरफ से मिलाने का काम करते एक आदमी बीच में रहता है, जिसको अगुआ बोला जाता है। जैसे दोनों का हो जाती है शादी, जैसे लड़का और लड़के का हो जाएगा शादी, तो अगुआ का काम क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तब अगुआ वहां का कुछ नहीं रहता है, अगुआ को कुछ वो नहीं करता है, तो अगुआ का क्या हो जाती है, लोप बन जाता है। बस इसी प्रकार से समास में लोप बनता है। अब इन दोनों का, राजा और महल का दोनों का हो गया शादी, ये बीच में बन गया अगुआ, इसका काम खत्म, टैटेफिस। तो इसमें क्या होते, लोप बनते बस अगुआ की तरह। और इसमें क्या होता, लोप नहीं बनता है, जो भी रहता है वो मिलता है, मिलने के बाद नया विकार पैदा होता है। इसमें क्या होता है, लोप नहीं बनता है। जैसे हम बात कर ले, जैसे यदि हम बात कर ले यहाँ पर सिंपल से छोटा सा उदाहरण, यही हम बार बार लेते हैं तो ताकि समझ में आए। तो जिसमें क्या होगा, कोहलंत, हाँ कोहलंत, कोहलंत प्लस को बराबर क्या हो जाएगा, को। इसमें जो भी था सरासर सबका सबको उठा के दे दिए, इसमें से कहीं पर किसी का लोप नहीं बना, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो क्या हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम संधि। जैसे यदि हम एक और उदाहरण ले ले, तो एक और उदाहरण लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम बात कर ले, एक उदाहरण लेते हैं यहां, फिर आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। मनोगत, मनोगत, इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, मनहजोरगत, मनहजोरगत। इसमें देखो, तो इसमें ऐसा कोई भी जो है कि वर्ण नहीं है जिसका क्या हो गया है, लोप बन गया, यानी कि जो बीच में से हट गया है, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, अब कहेगा मोह है तो मोह है, नो है तो नो है, इसमें इधर गो है तो है, इधर गो है तो है, लेकिन बीच में ये विसर्ग कहाँ गया, तो दोस्तों विसर्ग का बना है ओ। अब किसको जुड़ने से क्या बनता है, जब आप संधि पढ़िएगा तो तब पता चलेगा। यदि आप संधि पढ़ रखे हैं तो आप समझ गया होगा कि क्या होते हैं। तो यहाँ पर लोप नहीं बनता है, तो क्या होती है, समास में लोप बनते हैं, संधि में लोप नहीं बनते हैं। समास जो होती है पदों का मेल होती है, संधि जो होता है वर्णों का मेल होता है। इसके बात करते तो जहां पर समास होगा तो समास के पास संधि होना आवश्यक है।
बिना संधि का समास संभव नहीं होती है, अधूरा रह जाती है। लेकिन यदि हम बात कर ले आपको संधि का, तो संधि में क्या होती है, तो संधि में समास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि समास होगा ही होगा, हाँ होगा और नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात कर ले, ये तो हो गया आपको समास और संधि में अंतर। तो मित्रता समास और संधि का अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अब समास के कितना भेद होता है। तो समास के दोस्तों 6 भेद होता है। समास का 6 भेद होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अवयवी भाव समास। समास के कितने भेद आते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सी होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास। यहां तक उम्मीद तक क्लियर होगा। आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में समास को आगे बढ़ाते हुए, और अगली क्लास में समास को कर लेंगे पूरा तरीका से कंप्लीट। सभी भेद को देखेंगे और आगे चीज भी जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक के बटन को जरूर दबा दें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।